प्रश्न एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है p of x दिस ओके तथा चल x यह युग्म मूल्य धारण करे तो संभावना ज्ञात कीजिए। युग्म का मतलब है यहाँ पर 2 की टेबल में आने वाले नंबर, जैसे 2, 4, 6 इस तरह से ओके। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x की जगह 2 और 3 पुट करना है, यहाँ पर x की जगह 4 पुट करना है और यहाँ पर x की जगह 5 पुट करना है ओके। तो p of x इज इक्वल टू k of x माइनस 1, जहाँ x बराबर 2 रखने पर x की जगह 2, ये हो गया 2 माइनस 1 ओके। तो ये बनेगा k गुणा 1, k को 1 से गुणा करेंगे तो k ही आएगा। जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो हमें p of 2 बराबर k मिला ओके। अब हमें x की जगह 3 पुट करना है, तो x की जगह 3 पुट किया, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2k। फिर हमने x की जगह 4 पुट किया ओके। तो यहाँ पर तो k ही है, तो इसलिए ये k ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं ओके। नेक्स्ट है 6 माइनस x में x बराबर 5 रखने पर, तो p of 5 बराबर k of 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 होगा 1, 1 से k को गुणा करेंगे तो k ही रहेगा। तो जब हमने x बराबर 5 पुट किया तो p of 5 बराबर हमें k मिला। अब संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार सिग्मा p of x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि p of 2 प्लस p of 3 प्लस p of 4 प्लस p of 5 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। p of 2 का मान आया था k, p of 3 का मान आया था 2k, p of 4 का मान आया था k, p of 5 का मान आया था k ओके इज इक्वल टू 1। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 5k इज इक्वल टू 1। 5 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो अचलांक k का मान आ गया 1/5। अब x यह युग्म संख्या धारण करे, यानी कि युग्म संख्या का मतलब है 2 की टेबल में आने वाले नंबर, तो x बराबर 2,4 हो उसकी संभावना, यानी कि p of 2 प्लस p of 4, p of 2 का मान था k, p of 4 का मान था k, k प्लस k हो गया 2k। अब k इज इक्वल टू 1/5 रखने पर k का मान आया है 1/5, तो यहाँ k की जगह 1/5 हम पुट करेंगे, 2 गुणा 1/5, ये हो गया 2/5। तो x यह युग्म संख्या धारण करने की संभावना 2/5 है। प्रश्न 2, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। p of x इज इक्वल टू दिस, x बराबर -2, 1 और 2 हो तो c ज्ञात कीजिए। p of 2 बराबर 3p of -2 है, ऐसा सिद्ध कीजिए ओके। असतत संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार सिग्मा p of x इज इक्वल टू 1 होता है ओके। तो p of x इज इक्वल टू दिस में x बराबर -2, 1 और 2 रखने पर, यानी कि सबसे पहले हम x की जगह -2 फिर 1 और फिर 2 पुट करेंगे। तो सबसे पहले p of -2, x की जगह -2, x की जगह -2, -2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गया 2c। फिर p of 2, x की जगह 2, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 2,
4 + 2 हो गया 6, तो ये आ गया 6C। फिर x की जगह 1, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 1, 1 + 1 इज़ 2C। ओके, नाउ p of -2 प्लस p of 1 प्लस p of 2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। p of -2 का आंसर आया है 2C, p of 1 का आंसर आया है 2C, p of 2 का आंसर है 6C। तो 2C 2C प्लस 6C, इन सबको प्लस किया तो आ गया 10C इज इक्वल टू 1। 10 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाके भाग में जाएगा, तो C बराबर हो गया 1/10। अब P of 2 बराबर है 3P of -2, ऐसा सिद्ध कीजिए। तो P of 2 का मान है 6C और P of -2 का मान है 2C। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, नाउ 6C 3 2 ज़ा 6C, दोनों बराबर आ गए, तो P of 2 बराबर है 3P of -2, समान होता है। प्रश्न 3, एक यादृच्छिक चल x का वितरण P of x इज इक्वल टू k 5px, x बराबर 0 1 2 3 4 5 है, तो k तथा माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा P of x इज इक्वल टू 1 होता है, तो P of x इज इक्वल टू k एंड दिस में x बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर, यानी कि टर्न बाय टर्न हमें x की जगह ये सभी वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, तो सबसे पहले x की जगह 0 पुट किया। ओके, तो 5p 0 का मान आएगा 1, k 1 ज़ा k। जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो p of 0 बराबर आ गया k। फिर हमें x की जगह 1 पुट करना है, 5p 1 का मान आएगा 5। जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो आंसर आया 5k। अब हमें x की जगह 2 पुट करना है, 5p 2 का मान आएगा k × 5 × 4, 5 4 ज़ा 20। जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो आंसर आया 20k। अब x की जगह 3 पुट करना है, तो ये हो गया k × 5 × 4 × 3, इन सबको गुणा करेंगे तो 60 आएगा। जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो आंसर आया 60k। अब x की जगह 4 पुट करना है, तो ये हो जाएगा k × 5 × 4 × 3 × 2, इन सबको गुणा करेंगे 120 आएगा। जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो 120 के आंसर आया। अब लास्ट x की जगह 5 पुट करेंगे, 5p 5 का मान आएगा ये, इन सबको गुणा करेंगे 120 आएगा। जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो आंसर आया 120 के। तो अब इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करने पर 1 आना चाहिए। P of 0 का मान आया k, P of 1 का 5k, P of 2 का 20k, P of 3 का 60k, P of 4 का 120k, P of 5 का 120 के बराबर 1। ओके, इन सब को प्लस करने पर आएगा 326 के बराबर 1। 326 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा, तो अचलांक यानी कि k का मान आ गया ये। ओके, नाउ संभावना वितरण का माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x × p of x। तो अब यहाँ पर इस सूत्र के अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जैसे पहला सिग्मा x है 0, तो इसका मान आया था यानी कि p of x आया था k, देखो ये रहा, ठीक है। इसी प्रकार फिर सिग्मा x है 1, ये रहा, और इसका मान आया था 5k, तो इसको इससे गुणा कर देना है। फिर प्लस 2 सिग्मा x यानी कि 2,
तो P ऑफ 2 का मान आया था 20K, तो यहाँ पर 2 इंटू 20K। इसी प्रकार 3 इंटू 60K, 4 इंटू 120K, 5 इंटू 120K। अब इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे। 0 इंटू के 0 हो गया, 5 एकम 5K, 20 दूनी 40K, 60 तिया 180K, 120 चौके 480K, 120 पंजे 600K। इन सब को प्लस करेंगे 1305K आएगा। अब K बराबर 1/326 रखने पर यहाँ पर K का मान पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1305/326। प्रश्न 6, निशान लक्ष्य भेदन करने के एक खेल में रमेश निशान का भेदन करने में निष्फल हो, उसकी संभावना 2/5 है। निष्फल है इसका मतलब हमें Q का मान दिया है। यदि उसे निशाना लक्ष्य भेदन करने के लिए 3 प्रयत्न दिया जाए तो वह 2 प्रयत्नों में लक्ष्य भेदन में सफल हो जाए। उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, और वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। सफलता की संभावना ज्ञात करना है तो P बराबर हो जाएगा 3/5। देखो कैसे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। Q का मान हमें 2/5 दिया है, ये रहा। ओके, यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाके माइनस, 5 एकम 5 माइनस 2 यानी कि 3/5, ये आ गया P का मान। ओके, n बराबर 3 और x बराबर है 2। असतत चल का द्विपद वितरण के अनुसार ये है सूत्र x बराबर 0, 1, 2 अप टू n तक। ओके, तो n, p, q और x के मान रखने पर यहाँ पर इस सूत्र में हम जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, x बराबर है यहाँ पर 2। ओके, अब 3C2 का मान आएगा 3, ये 3/5 है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस 2 होता है 1, तो 2 की घात 1 2, 5 की घात 1 हो गया 5। इस सब को सिंप्लीफाई करेंगे 54/125 आएगा। 2 प्रयत्नों में सफल हो उसकी संभावना 54/125। माध्य का सूत्र होता है n गुणा p। n है 3, p है 3/5। ओके, 3 तिया 9, तो 9/5 आ गया माध्य। प्रश्न 7, एक व्यक्ति को धन पूर्णांक 1 से 7 में से कोई एक संख्या चयन करने को कहा जाता है। यदि उसके द्वारा चयन किया गया अंक विषम संख्या हो तो उसे इनाम के पात्र माना जाता है। यदि इस व्यक्ति को 5 प्रयत्नों दिया जाए तो वह सिर्फ एक प्रयत्न में इनाम के पात्र बने। उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7। उसे सफलता कहें तो P बराबर 4/7 होगा, क्योंकि कुल है 7 और यहाँ पर विषम संख्याएं हैं 4, इसलिए 4/7। और Q बराबर हो जाएगा 1 - P, तो P का मान है 4/7। 7 एकम 7 माइनस 4 हो गया 3/7। ओके, तो Q का मान आ जाएगा 3/7 यहाँ से। ठीक है, 5 प्रयत्न दिया जाता है तो n बराबर हो गया 5। एक बार इनाम के पात्र बने अर्थात x बराबर 1। द्विपद वितरण का संभावना सूत्र के अनुसार, ये है सूत्र, इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। 5C1 का आंसर 5, 4/7 की पावर है 1, तो ये 4/7। 5 में से 1 गया तो 4, 3 की घात 4 होगा 81, 7 की घात 4 होगा 2401।
इन सबको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1620 बटे 16807। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 8, एक द्विपद वितरण का माध्य और विचरण क्रमशः 2 और 6/5 हैं, तो द्विपद वितरण के लिए P ऑफ 1 P ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। द्विपद वितरण का माध्य हमें दिया है 2, यानी कि NP बराबर 2। द्विपद वितरण का विचरण हमें दिया है 6/5, यानी कि विचरण को हम लिखते हैं NPQ बराबर 6/5। प्रथम प्राचल n और p ज्ञात करेंगे, तो q का सूत्र होता है NPQ अपॉन में NP। NPQ का मान है 6/5, NP का मान है 2, तो ये 6/5 गुणा में ये 2/1 है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। 6 एकम 6, 5 दूनी 10, कैंसिल करने पर आ गया 3/5। ओके, नाउ P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो 1 माइनस Q का मान है 3/5, यहाँ पुट कर देंगे। 5 एकम 5 माइनस 3, ये हो गया 2/5, ये आ गया P का मान। अब NP बराबर 2 में P बराबर 2/5 रखने पर P की जगह 2/5 यहाँ पे रख दिया। अब N यहाँ पर ये 2/5 है, इस तरफ जाके 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, N का मान आ गया 5। ओके, N बराबर 5, P बराबर 2/5, Q बराबर 3/5 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर P ऑफ x ये है सूत्र। ओके, x बराबर 1 2 3 अप टू n में N P Q और P ऑफ 1 रखने पर, ठीक है, x की जगह यहाँ पर 1 पुट करना है। इस सूत्र में हमने वैल्यूज़ को पुट किया, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 5C1 का मान 5 गुणा 2/5 की घात 1, ये 2/5 रहेगा। 5 माइनस 1 हो गया 4, 3 की घात 4 होगा 81, 5 की घात 4 होगा 625। इन सबको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 810 बटे 3125। कैंसिल करेंगे तो आएगा 162 बटे 625, यह आ गया P ऑफ 1। इसी प्रकार हमें P ऑफ 2 फाइंड करना है। इस सूत्र में सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x की जगह 2। ओके, अब 5C2 का मान 10, 2/5 की घात 2 है, 2 की घात 2 4, 5 की घात 2 25, 5 माइनस 2 हो गया 3, 3 की घात 3 ये 27, 5 की घात 3 125। इन सबको गुणा करेंगे, 1080 अपॉन में 3125 आएगा। कैंसिल करेंगे तो 216 बटे 625 आएगा। ये आ गया P ऑफ 2 का मान। प्रश्न 9, एक सेब के बॉक्स में 10% सेब सड़े हुए हैं। बॉक्स में से यादृच्छिक रीति से पूर्ति सहित चुने गए 6 सेब में से बराबर आधी संख्या के सेब सड़े हुए मिले, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए तथा सड़े हुए सेब की संख्या का विचरण ज्ञात कीजिए। ओके, सेब के बॉक्स में 10% सेब सड़े हुए हैं, उसे सफलता माना जाए तो P बराबर हो गया 10/100, कैंसिल करेंगे 1/10, ये आ गया P का मान। ओके, अब Q होता है 1 माइनस P, तो यहाँ Q बराबर 1 माइनस P का मान है 1/10, 10 एकम 10 माइनस 1 9/10, ये आ गया Q का मान। ओके, N बराबर 6 में आधे सेब सड़े हुए हैं, इसलिए 6 का आधा हो गया 3, तो x बराबर 3। द्विपद वितरण के संभावना सूत्र में रखने पर, ये है सूत्र। ओके, तो यहाँ पर n बराबर 6, x बराबर 3, p का मान है ये, q का मान है ये।
ये सभी वैल्यूज़ हम सूत्र में, इस वाले सूत्र में पुट कर देंगे। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 6c3 का आंसर आएगा 20। 1/10 की घात 3, 1 की घात 3 1, 10 की घात 3 1000। यहाँ पर 6 - 3 तो ये 3 हो गया। तो 9 की घात 3 729, 10 की घात 3 1000। इन सबको गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 6 ज़ीरो हैं तो ऊपर राइट साइड से 6 नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे, 2 4 6 और यहाँ पर पॉइंट। ओके, तो 6 सेब में से आधे सेब सड़े हुए होने की संभावना इतनी है। ये यहाँ पर 145/80 था, इसको हमने लमसम करके 146 लिख दिया। ओके, विचरण का सूत्र होता है NPQ। ये है N, ये है P और ये है Q। इन सबको गुणा करेंगे 54/100। अब नीचे क्योंकि 2 ज़ीरो है तो राइट साइड से 2 नंबर काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ये आ गया विचरण।